सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 9वीं कक्षा की पूरक पठन की पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ 5 हामिद खान का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक एस.के. पोटेकाट जी हैं। विद्यार्थियों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि लेखक शंकरन कुट्टी पोटेकाट जी तक्षशिला के प्राचीन खंडहर देखने के लिए गए थे। करीब पौन मील चलकर वे एक गांव में पहुंचे। वहां गलियों से भरा हुआ एक तंग बाजार था। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। लंबे कद के पठान अपनी मस्त चाल से चल रहे थे। लेखक को भूख और प्यास लगी थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई होटल दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते अचानक ही उन्हें एक दुकान दिखाई दी, जहां पर चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक सूंघकर लेखक के पैर उसी दुकान की तरफ मुड़ गए। आगे क्या होता है, आइए पाठ के द्वारा जान लेंगे। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्करा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। अधेड़ का अर्थ होता है ढलती हुई उम्र का। अंगीठी पुराने ज़माने में लोगों के पास गैस या चूल्हा गैस नहीं होती थी, वे जो है अंगीठी पर खाना पकाया करते थे। और बेपरवाही का अर्थ होता है लापरवाही, तीखी नज़र, क्रोध भरी नज़र से। तो लेखक जब उस दुकान में गए तो उन्होंने क्या देखा, एक अधेड़ उम्र का पठान, मतलब कि ढलती हुई उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाकर चपातियां बना रहा था। जैसे ही लेखक ने दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना ही भूल गया। जैसे ही लेखक ने उस दुकान के अंदर प्रवेश किया तो जो वह पठान था, जो वह मुसलमान था, तो उसे देखकर उसने क्या किया, जो वो काम कर रहा था, काम करते करते वह रुक गया। उस काम को छोड़कर वह लेखक की तरफ घूर घूर कर देखने लगा। लेखक ने क्या किया, लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्करा दिए। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन वो जो पठान था उसके हाव भाव में, मतलब कि जैसे वह घूर घूर कर देख रहा था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। वह बेपरवाही के साथ, मतलब कि लापरवाही के साथ तीखी नज़र से, क्रोध भरी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था, मतलब कि देखे जा रहा था। मतलब कहने का यह है कि लेखक ने जो है उसकी तरफ मुस्करा कर देखा ताकि पठान मुस्कराए, लेकिन नहीं, उसने वैसा नहीं किया। वह जो है बड़ी लापरवाही के साथ क्रोध भरी नज़र से लगातार जो है लेखक को देखे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लीपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के के गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। अब लेखक ने बड़ी धीमी आवाज में, बहुत धीरे से उससे पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा? तो उसने जवाब दिया, चपाती और सालन है। सालन क्या होता है बच्चों? सब्जी का मसालेदार शोरबा। तो उसने बताया कि हाँ, आपको चपाती और सालन मिलेगा। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा
कि वहाँ पर बैठ जाइए। अब लेखक बेंच पर बैठ गए। गर्मी का मौसम था लेकिन वहाँ पंखा नहीं था, तो इसके लिए लेखक जो है रुमाल से ही हवा करने लगे। लेखक ने दुकान के भीतर झांक कर देखा तो उसने क्या देखा कि जो वहाँ का आंगन था बड़ी ही बेतरतीबी से लीपा हुआ था। बेतरतीबी क्या होता है? बिना किसी व्यवस्था के। जो वहाँ का आंगन था वह बिना किसी व्यवस्था के, मतलब ऐसे ही बिना किसी व्यवस्था के लीपा हुआ था। पुराने ज़माने में कच्चे घर होते थे, तो कच्चे घर में क्या करते थे लोग? उसको गोबर से लीपा करते थे। तो ऐसे ही जो वो दुकान थी उसका आंगन भी कच्चा था और वह बड़ी ही बेतरतीबी से लीपा हुआ था। और जो दीवारें थी वे धूल से सनी हुई थी। सनी हुई होना, भरी हुई होना। दीवारें धूल से भरी हुई थी और एक कोने में खाट पड़ी हुई थी। खाट मतलब चारपाई। एक कोने में चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुढ़ा, दड़ियल मतलब दाढ़ी वाला, एक दड़ियल बुढ़ा बैठा हुआ था। और वो भी किस तरीके से? गंदे तकिए के ऊपर कोहनी टेक कर हुक्का पी रहा था। अभी हुक्का क्या होता है? तंबाकू पीने का एक उपकरण होता है। तो वह बुढ़ा क्या कर रहा था वहाँ पर? वह तकिए के ऊपर कोहनी रख कर हुक्का पी रहा था। हुक्के के गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। जो हुक्के की गुड़गुड़ाहट हो रही थी, जब वह हुक्का पी रहा था तो उससे आवाज़ हो रही थी, गुड़गुड़ाहट हो रही थी। तो उस गुड़गुड़ाहट में उसने केवल अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को उसने भुला रखा था। ये देखिए, ये जो है दुकान के अंदर का जो है चित्र दिखाया गया है, ये है पठान। कितने मतलब घूर घूर कर वह लेखक को देख रहा है। और ये अंगीठी है, अंगीठी पर वह रोटियां बना रहा है। जब लेखक उसकी दुकान में गए तो उसने जो है रोटी बनाना छोड़ दिया। ये गोला देखिए उसके हाथ में ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। और यहाँ देखिए एक बुढ़ा है, दड़ियल बुढ़ा, वो जो है चारपाई पर लेटा हुआ है और जो ये दिखाया गया है ये हुक्का है। ठीक है। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। अब जब लेखक उस दुकान के भीतर जाकर बैठ गए तब पठान ने उससे पूछा कि भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? तो अभी जो पठान थे, जो मुसलमान थे, उन्होंने लेखक से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो लेखक ने जवाब दिया कि मालाबार के। उसने यह नाम नहीं सुना था। इसके लिए आटे को हाथ में लेकर उसे गोल आकार का बनाते हुए उसने पूछा कि जो मालाबार है यह हिंदुस्तान में ही है ना? तो लेखक ने जवाब दिया, हाँ, मालाबार हिंदुस्तान में ही है और यह भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है। बच्चों, मालाबार में काली मिर्च की भरपूर खेती होती है। दुनिया में सबसे अच्छी काली मिर्च मालाबार क्षेत्र से ही आती है। तो उसने बताया कि मालाबार जो है भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे स्थित है। तो पठान ने उससे पूछा कि क्या आप हिंदू हैं? लेखक ने जवाब दिया, हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो जब मुसलमान को पता चला कि यह जो है हिंदू है तो उसने उससे पूछा, एक फीकी मुस्कुराहट के साथ उससे फिर से पूछा कि क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? कि आप हो तो हिंदू, तो क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो लेखक ने जवाब दिया, क्यों नहीं खाऊंगा। फिर बताते हैं कि यदि हमारे यहाँ पर, मतलब हमारे हिंदुस्तान में, यदि किसी को बढ़िया चाय पीनी हो
या फिर बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना किसी खटके के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। ये किसने कहा? ये लेखक ने कहा। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कडुंगलुर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। अब जब लेखक ने बताया कि हमारे यहाँ यदि किसी को अच्छी चाय या फिर अच्छा पुलाव खाना हो तो वे लोग कहाँ जाते हैं उसे खाने के लिए और पीने के लिए? वे मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। तो लेखक की इन बातों पर मुसलमान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ, लेखक ने जो है उस मुसलमान को बड़े गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ पर हिंदू और मुसलमान में कुछ भी अंतर नहीं किया जाता, कुछ भी भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पर सभी मिलजुल कर बड़े प्रेम भाव से रहते हैं, चाहे वह किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, लेकिन सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक दूसरे के तीज त्योहार में शामिल होते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था वह भी हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगलूर में बनी है। हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान में जो दंगे होते हैं, दंगे मतलब लड़ाई झगड़ा, वो नहीं के बराबर होते हैं, मतलब कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। तो उस पठान ने यानी कि मुसलमान ने लेखक की बातें बहुत ही ध्यान से सुनी और फिर कहा, अपनी इच्छा प्रकट की उसने कि काश ऐसा होता कि मैं आपके मुल्क में आकर, मुल्क मतलब आपके देश में आकर यह सब अपनी आंखों से देख पाता। काश कि मेरी यह इच्छा जो है पूरी हो पाती। आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अधेड़, ढलती उम्र का। अगला है हाव भाव, भाव मुद्रा। हाव भाव का अर्थ होता है भाव मुद्रा। बेपरवाही, बेपरवाही का अर्थ है बेफिक्री, लापरवाही भी कहते हैं इसे। सालन, गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा। सालन का अर्थ है गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा। बेतरतीब, बिना किसी व्यवस्था के। बेतरतीब अर्थात बिना किसी व्यवस्था के। सनी, सनी का अर्थ होता है भरी। गोलाकार, दो शब्दों से बना है, गोल और आकार। गोलाकार यानी कि गोल आकार का। पुलाव, पके चावल। पुलाव अर्थात पके चावल। बेखटके, खटके के आगे बे उपसर्ग लगा है। बेखटके, बिना डर के। दड़ियल, दड़ियल अर्थात दाढ़ी वाला। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठ का जो अंश हमने आज पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।